हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की प्लेलिस्ट में टेस्ट कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में हमने पढ़ा था डिफाइनिंग द टेस्ट, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सेलेक्टिंग द स्क्रीनिंग मेथड एंड पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिंग द आइटम्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंस्ट्रक्टिंग द आइटम्स, it is a step where you create the actual questions or tasks that will measure the psychological construct of the interest। देखिए, पहले हमने क्या बात किया, टेस्ट बनेगा तो भाई उसके टेस्ट के बारे में बताओ, क्या पर्पस है, क्या स्कोप है और क्या उसका साइकोलॉजिकल मेजर क्या करेगा। सेकंड कि उसमें क्या मेथड लगाएंगे। लेकिन मेन काम जो है ना, आइटम्स लिखने का, क्वेश्चंस लिखने का, क्रिएट करने का, ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिंग द आइटम यानी कि उसका थर्ड स्टेप, इट इज़ द स्टेप वेयर यू क्रिएट द एक्चुअल क्वेश्चंस और टास्क दैट विल मेजर द psychological construct of the interest. It is a critical phase as the quality of your items directly impact the validity and reliability of the test. This stage involves writing, formatting, and organizing test items to accurately reflect the construct being measured. This stage involves writing, ठीक है, हम आइटम्स लिखते हैं, उसका फॉर्मेटिंग करते हैं एंड टेस्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो अच्छे से जो कंस्ट्रक्ट हम मेज़र करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर स्ट्रेस मेज़र करना चाहते हैं तो अच्छे से मेज़र हो। की प्रिंसिपल्स क्या है? अलाइनमेंट होना चाहिए भाई कंस्ट्रक्ट के साथ। मतलब अगर हम ना किसी के ऊपर डिप्रेशन का टेस्ट कर रहे हैं तो देखिए डिप्रेशन में क्या होता है, मूड सैड रहता है तो एक आइटम मूड का होना चाहिए। खाना पीना भूल जाते हैं, ठीक है, या तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। स्लीप के ऊपर स्लीप कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा स्लीप आती है, ठीक है। तो अगर हम किसी के ऊपर डिप्रेशन का स्केल लगाएंगे ना, बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए उसमें। आइटम में टारगेट मूड, स्लीप, एपेटाइट और एनर्जी एंड एक्सेट्रा। सेकंड, क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अच्छे से वर्ड यूज़ करने चाहिए, सिंपल, कि जो भी व्यक्ति उसको कर रहा है अटैम्प्ट उसको समझ में आए कि भाई क्वेश्चन लिखा क्या है, कंफ्यूजिंग ना हो। फॉर्मेट उसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर हम किसी के पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, उसके चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, तो हम लिखित स्किल यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटी अगर करना है, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें हम मल्टीपल चॉइस करेंगे। अगर प्रोजेक्टिव टेस्ट किसी की पर्सनालिटी के बारे में, हिडन पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो हम ओपन एंडेड मेथड अप्लाई करेंगे। तो किस टाइप का फॉर्मेट अपनाना है, किस कंस्ट्रक्ट को मेज़र करने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। बैलेंस्ड आइटम, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ताकि ताकि क्या, देखिए, हो सकता है कि किसी टेस्ट में सारे ही पॉजिटिव अफर्मेटिव आइटम्स हो, उसमें बायस आ सकता है। सारे ही नेगेटिव हो तो उसका भी बायस आ सकता है, रिजल्ट में दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोनों वर्डेड आइटम्स, मतलब इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली वर्डेड आइटम्स can be included, that is reverse scoring, to reduce the response bias। अब बायस को हटाने के लिए क्या करेंगे, कल्चर को इंश्योर करेंगे, जेंडर को देखेंगे, कल्चर को ध्यान में रख के उसको बनाएंगे। अवॉइड ईडियम स्लैंग और कल्चरली स्पेसिफिक रेफरेंस दैट माइट कंफ्यूज रिस्पॉन्डेंट्स एंड लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान देंगे, लैंग्वेज फेयरनेस हम रखेंगे। सो स्टेप्स इन कंस्ट्रक्टिंग आइटम में क्या देखा, जनरेट एन आइटम पूल, रिव्यू एंड रिफाइन करेंगे, फिर पायलट टेस्टिंग करके देखेंगे एंड फिर उसको रिवाइज करेंगे। अब इन चारों चीज़ों को ना थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, एक टेस्ट बनाने के लिए अगर हम डिप्रेशन का, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का टेस्ट बना रहे हैं, तो हम बहुत सारे डिप्रेशन के ऊपर ना क्वेश्चंस लिखेंगे। स्टार्ट विद द लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कवरिंग ऑल फैक्टर्स और फेसिट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसका कंटेंट ढंग से देखेंगे, ठीक है, जो आइटम्स क्लियर है या ज़्यादा नेगेटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है, कंफ्यूजिंग है, इसमें ईडियम्स यूज़ हुआ है, वो सबको हटा देंगे। मतलब छानबीन करेंगे, उसको हटाएंगे, एलिमिनेशन वाला काम हो रहा है यहाँ पे। कंडक्ट एक्सपर्ट रिव्यूज़ फॉर कंटेंट वैलिडिटी एंड एलिमिनेट रिडंडेंट और अनक्लियर आइटम्स। फिर होता है पायलट टेस्टिंग। जब हो गया, आपका टेस्ट बन गया, आइटम सेलेक्ट हो गए, उसके आपने टेस्ट बना दिया, अब उसको एक छोटी पॉपुलेशन पे ऐसे ही ट्राई करके देखेंगे, डेमो, ठीक है। पायलट टेस्टिंग,
टेस्ट आइटम्स ऑन a small sample to identify confusing or non-discriminative items. Revise based on data. आइटम का एनालिसिस करेंगे, आइटम डिफ़िकल्टी देखेंगे, आइटम को टोटल कोरिलेशन देखेंगे टू रिफाइन द पूल। फॉर एग्जांपल हमें एंजाइटी निकालना है तो उसका हम एक आइटम बनाएंगे लिकर्ट फॉर्मेट में, ठीक है। एंजाइटी एंजाइटी वाली पर्सनैलिटी को हमको देखना है, वही हमारा कंस्ट्रक्ट है, एंजाइटी के बारे में जानना है किसी की पर्सनैलिटी में कितनी है। तो लिकर्ट फॉर्मेट में हमने एक आइटम बनाया है, आई ऑफन फील नर्वस इवन व्हेन देयर इज़ नो क्लियर रीज़न। रिस्पॉन्स ऑप्शंस में क्या आ जाएगा, लिकर्ट स्केल है ना, तो 5 पॉइंट, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। आई होप आपको आज का शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एक थम्स अप भी दे दीजिए, बहुत अप्रिशिएबल होगा वो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग द आइटम्स। तब तक के लिए बाय बाय।